दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस की कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो सेविंग होती है उसी को डिफरेंस इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं। तो आज इस पर बात करेंगे। उससे पहले एक किसान की कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये किसान था, बहुत गरीब किसान था। अपनी थोड़ी खेती थी, उसके 3 बेटे थे और वो खेती बाड़ी करता था। लड़के भी मजदूरी वगैरह गाँव में करते थे और उससे उससे जीवन यापन कट रहा था। अब जब किसान काफी बूढ़ा हो गया और उसकी तबीयत भी काफी खराब हो गई, तो उसको लगा कि अब शायद वो ज्यादा जी नहीं पाएगा। तो उसने अपने बेटों को बुलाया और ये कहा कि उसको जितनी जमीन थी वो तीनों में बता दिया कि इतनी इतनी तुम लोगों को जमीन अपनी ले लेना और इसमें मेहनत करना और कमाना। और चूंकि मेरे पास और तो ज्यादा उसने कहा पैसा है नहीं, ये मेरे पास 3 लाख रुपए हैं जो मैंने जोड़ जोड़ कर मेहनत से बचाए हैं, तो उसमें 1-1 लाख रुपए तीनों को दे रहा हूँ। और ये तुम तीनों इसको पैसे को, चूंकि बिजनेस तो तुम कर नहीं सकते, तुमने की नहीं, तो इन तीनों लोग अपने अपने पैसों को सही से कहीं जमा कर देना, ताकि उस पे 15 15 साल बाद या 20 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे बड़े हों तो उनकी शादी के लिए या पढ़ाई के लिए पैसे का इस्तेमाल हो सके। किसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो एक बेटा था जो बहुत सीधा था, ज्यादा उसने दिमाग नहीं लगाया, वो बैंक में खाता खोल के वो सेविंग अकाउंट में वो पैसे डाला है। दूसरा बेटा था, उसने और लोगों से सलाह ली, मशवरा किया, तो लोगों ने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस में या बैंक में वो पैसा ये तुम जमा करा दो तो तुम्हारा ये पैसा बढ़ता रहेगा, एफडी बनवा दो। तो उसने कुछ आधा पैसा पोस्ट ऑफिस में डाला, आधा बैंक में डाला और वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तीसरा बेटा था, वो थोड़ा तेज था, ज्यादा होशियार था, उसने बहुत लोगों से सलाह मशवरा लिया। तो लोगों ने जो है उसको सलाह दिया कि तुम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो और जो है ये लॉन्ग रन में तुम्हें, चूंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनकी शादी के लिए चाहिए, तो ये तब तक ठीक रिटर्न तुम्हें दे देगा। तो उसने वो 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड की डिफरेंट स्कीम्स में वो लगा दिया। जब 15 साल पूरे हो गए और तब तक उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो उनको लोगों ने सोचा कि लाओ पैसा निकाल लें। पिता का कहना ही था 15 साल तक पैसे मत निकालना, क्योंकि अगर तुमने बीच में निकाली तो तुम्हारी जरूरत, फिर बाद में जब जरूरत के टाइम तुम्हारे पास पैसा उपलब्ध नहीं होगा। तो ये 15 साल बाद बड़ा बेटा जिसने सेविंग में पैसा डाला था, वो पैसा निकालने गया तो उसको पता लगा कि उसका 1 लाख की 1,50,000 रुपए हो गए थे, डेढ़ा पैसा हो गया था। जिसने पीपीएफ में, वो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में लगाया था, तो दोनों जगह का उसने पैसा निकलवाया तो पता लगा कि उसका 2,95,000 रुपए 1 लाख के हो गए, यानी लगभग 3 गुना उसका पैसा हो चुका था। तो जिसने म्यूचुअल फंड में लगाया था उसने अपना पैसे का जाके पता किया और रिडीम कराया, तो पता लगा उसके 11,97,000 रुपए हुए। यानी उसके पैसे जो सेविंग के मुकाबले में तो 9 लाख रुपए ज्यादा उसका रिटर्न हुआ और एफडी के मुकाबले उसका 10,47,000 रुपए ज्यादा रिटर्न हुआ। तो पैसा वही था, टाइम उतना ही था, सिर्फ था कि एक दिमाग लगाना, रिस्क, अपनी रिस्क के हिसाब से लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना। तो उसने सही से इन्वेस्ट किया तो वो पैसा एक ही था, बराबर बराबर मिला, एक ही टाइम मिला, एक साथ ही जमा किया, एक ही साथ लगाया। लेकिन फर्क आ गया कि, और बड़ा फर्क आया। इवन अगर देखें तो पिछले 15-20 साल का सेंसेक्स का जो रिटर्न है, वो भी जो है निफ्टी या सेंसेक्स दोनों, इनका रिटर्न 15%। अगर वो पैसा कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स में वो पैसा लगा दिया होता, तो 15 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 8,13,000 रुपए। यानी कोई रिस्क नहीं, वो पैसा लगा के छोड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उसको तो पीछे वो आता ही नहीं। एक बार निफ्टी जो या सेंसेक्स जो लेवल टच कराता है, जब बाद में नीचे आने के बाद दोबारा आ जाता तो उसको अपने लेवल को फिर क्रॉस करता हुआ आगे निकल जाता। तो अगर निफ्टी में भी या सेंसेक्स में वो पैसा लगाया होता तो वो पैसा 8 गुना हो जाता। तो ये डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का। सेविंग होती है जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है, वो सेविंग। लेकिन जो हम अपनी सेविंग को जब किसी ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं, उस अपनी सेविंग को जहां पर रिटर्न ज्यादा है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। एसेट क्लास कई तरह के होते हैं,
बैंक डिपॉजिट भी एक असेट क्लास है, रियल एस्टेट असेट क्लास है, कमोडिटीज जैसे इसमें गोल्ड सिल्वर ये भी असेट क्लास है, और इक्विटी भी असेट क्लास। लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी जो ऐसा असेट क्लास है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। एक भ्रांति लोगों में क्या, रियल एस्टेट ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट भी इक्विटी के बराबर रिटर्न नहीं देता। तो इस चीज को हम सब समझ सकते हैं और हमको समझना चाहिए कि हमारे, चाहे हम थोड़े से शुरू करें, थोड़ा पैसा लगाएं, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली लगाएं, मार्केट के अप और डाउन से हमें कोई दिमाग ना लगाएं, सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो जो निफ्टी का और सेंसेक्स के रिटर्न है वो हमेशा बेहतर होंगे बाकी सभी अदर असेट क्लास इंक्लूडिंग गोल्ड। गोल्ड से भी ज्यादा असेट क्लास में रिटर्न आता है।